हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा मोटिवेशन चैनल के ऊपर। क्या दोस्तों आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के साथ प्यार किया और स्टार्टिंग के अंदर आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करते थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ अपनी वस्तुएं शेयर करते थे, एक दूसरे के साथ अपने खुशियाँ और दुख बांटते थे। पर ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे ये कम होने लगा। जितना कि आप स्टार्टिंग के अंदर जितना प्यार था, जितनी बातें करते थे, जितना लव करते थे, वो धीरे धीरे कम क्यों हो गया? आखिरकार ऐसा क्या हुआ? तो चलिए हम जानते हैं इस वाली वीडियो के अंदर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके प्यार के साथ जो अट्रैक्शन था वो अट्रैक्शन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। प्यार तो फिर भी आपका है, परंतु जो अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब आप कहेंगे कि प्यार तो है और अट्रैक्शन ख़त्म हो रहा है, तो ये अट्रैक्शन जो ख़त्म हो रहा है वो हमारे लव लाइफ को किस प्रकार से इफ़ेक्ट करेगा? ये आपके लव लाइफ को बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से इफ़ेक्ट करेगा। कि जो पहले आपसे बातें शेयर की जाती थी, जो दुख दर्द आपसे शेयर किया जाता था, चाहे से छोटी से छोटी बात आपसे शेयर की जाती थी, अब वो बातें धीरे धीरे आपसे शेयर नहीं की जाएंगी। कुछ टाइम ऐसा आएगा कि आपको इग्नोर तक करना शुरू कर दिया जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि यार हम अगर अट्रैक्शन बनाए रखें तो क्या हम अपनी लव लाइफ को बचा सकेंगे? अगर आप केवल अट्रैक्शन की बात करें तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं। केवल अट्रैक्शन आपकी लाइफ को और तबाह कर देगा। कैसे? चलिए मैं इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा समझने की कोशिश करना। जब आप 18 से 20 साल के बीच थे तब आपने कॉलेज स्टार्ट किया और कॉलेज के अंदर आप किसी लड़के या फिर लड़की को देखकर जो फील करते थे वो अट्रैक्शन था, और वही अट्रैक्शन कुछ समय बाद किसी लड़की और किसी लड़के को और देखकर फील होता था, या फिर इसी प्रकार से आप जिसको भी देखते थे या फिर जो भी फील होता था वो केवल अट्रैक्शन था, जो कि कुछ समय बाद किसी और पर शिफ्ट हो रहा था। तो ये देखो कि केवल अट्रैक्शन है तो कि वो कुछ समय बाद किसी और पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि ये देखो कि अगर आप केवल अट्रैक्शन के भरोसे आप अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि अट्रैक्शन के भरोसे केवल आपकी लव लाइफ आगे नहीं जा सकती। आपको उसके अंदर अट्रैक्शन के साथ साथ लव भी होना ज़रूरी है, और लव के अंदर अट्रैक्शन होगा तो किस प्रकार से वर्क करेगा कि आपसे सभी बातें शेयर की जाएंगी, आपके बारे में सोचा जाएगा, आपके बारे में जानने की कोशिश की जाएगी, आपको क्या पसंद है, किस तरीके से आपको काम करना पसंद है, आप क्या करना चाहते हैं, आपके सपने क्या हों, आदि सभी आपके बारे में जानने की कोशिश की जाएगी। तो आपको लव लाइफ के अंदर अट्रैक्शन बनाए रखना ज़रूरी है। अभी अट्रैक्शन कम क्यों होता है या फिर ख़त्म क्यों हो जाता है, इसके भी कई रीज़न है। तो चलिए हम उन रीज़न के ऊपर भी बात कर लेते हैं। जब आप किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों न हो, तो आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। और कहते हैं ना कि जिसकी वैल्यू नहीं होती है उसकी कोई कदर भी नहीं करता है, और कदर नहीं होगी तो अट्रैक्शन कहाँ से बचेगा। यानी कि बात ये आ जाती है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। नहीं समझ में आया? समझाता हूँ कि जब भी आपका लवर आपको कॉल करे तो तुरंत आप कॉल का रिप्लाई कर देते हो, जब भी आपको टेक्स्ट करे तुरंत आप उसके टेक्स्ट का रिप्लाई करते हो, जब भी आपको मिलने के लिए बुलाए तुरंत आप उससे मिलने के लिए पहुँच जाते हो, तो वो आपकी वैल्यू क्यों करेगा? और अट्रैक्शन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि साइंस भी कहता है कि जो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपलब्ध हो उसके प्रति हम अट्रैक्शन खो देते हैं, लगाव खो देते हैं। तो अट्रैक्शन बनाए रखने के लिए आपका उनसे दूर रहना ज़रूरी है, और ये दूर रहना आपके करियर के लिए भी सही रहेगा और आपके खुद के लिए भी सही रहेगा। तो अब बात आती है कि हम अट्रैक्शन के बारे में तो जान लिए कि इफ़ेक्ट कैसे करता है, किस प्रकार से काम करता है, तो हम इसे बनाए कैसे, या फिर अट्रैक्शन कम न हो इसके ऊपर हम काम कैसे करें। तो इसके ऊपर काम करना, तो इसके ऊपर हम काम इस तरीके से कर सकते हैं कि आप अपने लवर के लिए हर टाइम अवेलेबल न रहें, कुछ टाइम अपने लिए भी निकालें, ताकि तो उसको लगे कि आपको खुद की अपनी वैल्यू पता है, ताकि वो आपकी वैल्यू कर सके। आप अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताएं, फैमिली के साथ टाइम बिताएं, सबको बराबर टाइम देंगे तो उसको लगेगा कि हाँ ये सबकी केयर करता है। और इस प्रकार से मतलब कहने का सार ये निकलता है कि आप उसके लिए हर टाइम उपलब्ध न रहें। मैं नहीं कहता कि आप उसके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करें, कॉल का रिप्लाई नहीं करें, उसे मिलने नहीं जाए, परंतु हर बार जब भी वक्त वे वक्त आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करता है और आप उसके लिए वेट कर रहे हो, उसके रिप्लाई देने के लिए वेट कर रहे हो, तो अट्रैक्शन तो बिल्कुल ख़त्म हो ही जाएगा ना, क्योंकि आप तो उसके लिए हर समय उपलब्ध हो। तो वो किसी और की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो मैं ये कहता हूँ
मैं ये कहता हूँ कि आप उसके टेक्स्ट कॉल का रिप्लाई करो, परंतु हर टाइम आप रिप्लाई मत करो, थोड़ी खुद की वैल्यू भी बढ़ाओ। तो चलिए हम आज इसके ऊपर मोटिवेशन की बात कर लेते हैं कि अट्रैक्शन जब ये लव के अंदर हो तो हमें खुशी देता है। अगर यही अट्रैक्शन आप अपने कैरियर के लिए ले आए तो आपको ये सफलता देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि आप उसकी तरफ जानने की कोशिश करेंगे कि हमें किस प्रकार आगे बढ़ना है, हमें किस प्रकार आगे बढ़ना है, हमें किसकी सहायता लेकर आगे बढ़ना है, हमें कब किस से क्या पहुंचना है, हमें कौन सा कब काम किस प्रकार से करना है। आप सभी उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और अगर यह आप सबने जान लिया कि हमें कब क्यों कैसे कहाँ कैसे करना है, तो आप अपनी सक्सेस की तरफ बहुत आगे तरीके से बढ़ जाएंगे, यानी कि बहुत आगे बढ़ जाएंगे और अपनी सक्सेस को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि आपको उनके सारे क्वेश्चनों का पता लग जाएगा कि हमें कौन सा काम कब करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, कैसे करना है। क्वेश्चनों का पता लग गया तो आपको काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा तो आपको सक्सेस मिलेगी और सक्सेस मुझे मिलेगी अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम किसी और टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे।